जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा। आज हम CDS 1 2022 के लिए करंट अफेयर्स का पार्ट 6 कवर करने वाले हैं। इससे पहले हमने करंट अफेयर्स के ऑलरेडी 5 पार्ट्स कवर कर लिए थे, जिसके अंदर हमने बहुत सारी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस किया था और सभी के सभी पार्ट्स आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएंगे। चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट बना दी गई है। इसके अलावा अगर आप चैनल के ऊपर नए आए हैं तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं कि लास्ट टाइम 20 आउट ऑफ 20 करंट अफेयर्स गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के कंटेंट से देखने को मिले थे CDS 2 2021 के अंदर। अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं और CDS या फिर किसी भी डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल सकें। इसके अलावा इंग्लिश की बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस मैंने अपलोड करनी स्टार्ट कर दी हैं। इसके अलावा इंडियन ज्योग्राफी की 1 घंटे की वीडियो भी मैंने अपलोड कर दी थी। अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के अंदर दिक्कत आ रही है, किसी भी टॉपिक के अंदर दिक्कत आ रही है, आपको नहीं पता कि कैसे अप्रोच करना है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। मैं जल्द से जल्द उसके ऊपर वीडियो ज़रूर बना दूंगा, चाहे वो GS का सेक्शन है, चाहे वो आपका इंग्लिश का सेक्शन है। इसके अलावा हमने करंट अफेयर्स का पार्ट 5 कवर किया था। उसके बेसिस के ऊपर आपको यहां पर बताना है कि मैत्री दिवस जो भारत और बांग्लादेश के बीच में ऑब्जर्व किया गया, उस दिन डेट क्या थी। इसके अलावा जो हमारा शी इज अ चेंज मेकर इनिशिएटिव है, इसे किसके द्वारा शुरू किया गया है। अगर हम बात करें वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसकी रेंज क्या है। वर्ल्ड LPG एसोसिएशन के हेडक्वार्टर कहां पर है। व्यासी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है कौन सी नदी के ऊपर देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो इंडिया वाटर इंपैक्ट समिट हुई थी, उसका थीम क्या है। ये सभी क्वेश्चंस के आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में आपको बताने हैं। तो चलिए बिना देर के करते हैं शुरू। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ के साथ में। समिट फॉर डेमोक्रेसी को कौन सी कंट्री के द्वारा होस्ट किया गया था, सीधा सीधा प्रश्न आपका बन सकता है। ध्यान में रखना, यूनाइटेड स्टेट्स ने समिट फॉर डेमोक्रेसी को होस्ट किया था। लगभग 110 कंट्रीज को यहां पर इनविटेशन भेजा गया था यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा, जिसमें से ताइवान भी आपकी एक कंट्री थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो समिट फॉर डेमोक्रेसी है, इसका उद्देश्य क्या था। उद्देश्य था कि जो आपकी तानाशाही है उसे खत्म करना, उसे यहां पर कन्फ्रंट करना। जिन कंट्रीज के अंदर तानाशाही देखने को मिलती है, उन्हें यहां पर कन्फ्रंट करना ही आइडियोलॉजी थी। इसके अलावा जो करप्शन है डेमोक्रेटिक कंट्रीज के अंदर, उनके बारे में बात करना, ह्यूमन राइट्स को ऑल ओवर दी वर्ल्ड यहां पर एस्टेब्लिश किया जा सके, उसके रिलेटेड समिट फॉर डेमोक्रेसी हमें देखने को मिली थी। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसे होस्ट किसके द्वारा किया गया था। होस्ट किया गया था यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा। काफी इंपॉर्टेंट न्यूज थी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे ह्यूमन राइट्स डे 2021 के बारे में। आपको पता है कि हर वर्ष 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट्स डे जो है आपका ऑब्जर्व किया जाता है, और यहां पर इसका थीम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था। सीधा सीधा पूछा जा सकता है। ध्यान में रखना, ह्यूमन राइट्स डे 2021 का थीम था इक्वालिटी, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज, एडवांसिंग ह्यूमन राइट्स। इसके अलावा गगनयान मिशन के बारे में आप सभी ने बहुत बार सुना होगा। काफी पहले से ये न्यूज आ गई थी। इंडिया जो है गगनयान मिशन लॉन्च करेगा 2022 में, लेकिन कोविड के चलते ये मिशन आपका लेट हो गया है। तो ध्यान में रखना, आपका जो गगनयान मिशन है, जिसमें 3 मनुष्यों को भेजा जाएगा स्पेस के अंदर, ये भारत लॉन्च करेगा 2023 में। और यहां पर कौन से लॉन्च व्हीकल का यूज किया जाएगा इसरो के द्वारा। ध्यान में रखना, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसका नाम है GSLV MK3। बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। आपका जो गगनयान मिशन है 2022 में नहीं बल्कि 2023 में लॉन्च किया जाएगा। कोविड के चलते ये आपका पोस्टपोन हो चुका है। आगे हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज के बारे में। बालकृष्ण दोषी जी को रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के साथ में सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पर 2 तरह से प्रश्न आपका पूछा जा सकता है। पहला कि रॉयल गोल्ड मेडल 2022 के साथ में किन्हें सम्मानित किया गया, नाम रहेगा बालकृष्ण दोषी जी। या फिर यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रॉयल गोल्ड मेडल का संबंध कौन सी फील्ड के साथ में है,
कौन सी फील्ड के अंदर कंट्रीब्यूशन के लिए ये मेडल दिया जाता है, तो ध्यान में रखना आर्किटेक्चर फील्ड के अंदर दुनिया का जो सर्वोच्च पुरस्कार दिया जाता है, हाईएस्ट ऑनर दिया जाता है, वो आपका है रॉयल गोल्ड मेडल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा सीधा इसके ऊपर प्रश्न आपका बन सकता है। आगे हम बात करेंगे अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज के बारे में। ये आपकी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर रही हैं। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज को भारत के स्कूल के अंदर किनके द्वारा स्टैब्लिश किया जा रहा है, तो ध्यान में रखना अटल इनोवेशन मिशन, जिसकी शुरुआत की गई थी नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी नीति आयोग के द्वारा। उसी मिशन के चलते अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज को भारत के स्कूलों के अंदर एस्टैब्लिश किया जा रहा है। तो सीधा सीधा प्रश्न बनेगा, अगर पूछा जाए किसके द्वारा एस्टैब्लिश किया जा रहा है, आंसर रहेगा नीति आयोग। अभी इन लेबोरेटरीज को एस्टैब्लिश क्यों किया जा रहा है, ताकि भारत के बच्चे जो है इनोवेशन कर सके, उन्हें साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है समझ में आए। और इस मिशन का मेन उद्देश्य क्या है, विजन क्या है? विजन है कि भारत के अंदर 1 मिलियन बच्चे कम से कम इनोवेटर्स बने, यानी किसी ऐसी चीज को इनोवेट करें जो पहली बार हमें देखने को मिली है। उन्हें यहाँ पर मैथ समझ में आए, उन्हें यहाँ पर साइंस और टेक्नोलॉजी समझ में आए। इस तरह की लेबोरेटरीज उन्हें यहाँ पर दी जा रही है, जहां पर वो इसके रिलेटेड काम कर सकते हैं, अपनी इनोवेशन जो है दिखा सकते हैं। तो सीधा सीधा प्रश्न बनेगा, अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज को भारत के स्कूलों के अंदर किनके द्वारा एस्टैब्लिश किया जा रहा है? किया जा रहा है नीति आयोग के द्वारा। और इसका विजन क्या है? 1 मिलियन बच्चे यानी 10 लाख बच्चों को इनोवेटर्स बनाना, 10 लाख बच्चे कोई नई इनोवेशन करे, ये हमारा विजन है अटल टिंकरिंग लेबोरेटरीज का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। देखिए, जो हमारा 1857 का रिवोल्ट था, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी, वहाँ पर बहुत सारे लोगों का कंट्रीब्यूशन था, बहुत सारे लोगों की वहाँ पर जान चली गई थी। उनकी याद में, उनके ऑनर में हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा अंबाला के अंदर एक मेमोरियल म्यूजियम की स्थापना की जा रही है। ध्यान में रखना, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के अंदर जिन लोगों की जान चली गई थी, उनके ऑनर में, उनकी याद में अंबाला के अंदर हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा एक मेमोरियल म्यूजियम की स्थापना की जा रही है, उसे बनाया जा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ऑब्जर्वर का स्टेटस दे दिया गया है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा। देखिए, जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जर्वर का स्टेटस मिल जाता है ना, तो वो बहुत सारी मीटिंग्स के अंदर भाग ले सकती है, जिसकी वजह से उसकी इंपॉर्टेंस जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। और ये जो आपकी इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, इसके हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे? गुरुग्राम, हरियाणा के अंदर। सीधा सीधा प्रश्न जो है आपका यहाँ पर बन सकता है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसके हेडक्वार्टर गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है, उसे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के द्वारा ऑब्जर्वर का स्टेटस दे दिया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं कि गवर्नमेंट एग्जाम फंडा ने CDS 1 2022 के लिए करंट अफेयर्स का एक सेपरेट पैकेज जो है लॉन्च कर दिया है, जिसके अंदर सिर्फ आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। इसमें आपको मंथली करंट अफेयर्स मिलेंगे जो CDS के एग्जाम में पूछे जाएंगे, और यहाँ पर करंट अफेयर्स के लगभग 30 सेक्शनल मॉक टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, या फिर आप प्ले स्टोर के ऊपर सर्च करेंगे गवर्नमेंट एग्जाम्स फंडा, वहां से भी हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उसके थ्रू भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप सभी को पता है कि लास्ट टाइम CDS के अंदर 20 आउट ऑफ 20 करंट अफेयर्स गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के कंटेंट से देखने को मिले थे, और जो आपका करंट अफेयर्स का सेक्शन है लगभग 20% वेटेज जो है कैरी करता है एग्जाम के अंदर। अगर आप ये 20% मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर लेते हैं तो GS सेक्शन के अंदर 40+ स्कोर करना कोई भी मुश्किल की बात आपके लिए नहीं रह जाती। लेकिन अगर आप करंट अफेयर्स के अंदर अच्छा स्कोर नहीं करते हैं तो कट ऑफ क्लियर कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर यहाँ पर 5-6 क्वेश्चंस भी आपने स्किप कर दिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। इसी वजह से करंट अफेयर्स की
आपकी जो प्रेपरेशन है वो टॉप नॉच होनी चाहिए। इसी के लिए गवर्नमेंट एग्जाम फंडा ने करंट अफेयर्स का पैकेज लॉन्च कर दिया है, एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। यूनिसेफ डे आपका ऑब्जर्व किया जाता है दिसंबर 11 को। देखिए जो हमारा यूनिसेफ है उसके 75 ईयर्स कंप्लीट हुए थे 2021 में, और जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के 50 ईयर्स, 75 ईयर्स, 100 ईयर्स कंप्लीट होते हैं तो उनके ऊपर प्रश्न पूछे जाने के चांसेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि यूनिसेफ के हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे। अगर हम बात करें यूनिसेफ डे की तो ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है दिसंबर 11 को, और यहाँ पर इसका थीम क्या था? टू हेल्प चिल्ड्रन टू रिकवर फ्रॉम इंटरप्शन एंड लर्निंग लॉसेस एक्सपीरियंस थ्रू द पेंडेमिक इन द लास्ट 2 ईयर्स। सीधा सीधा इसके ऊपर प्रश्न जो है आपका पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें, वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप इसे किसके द्वारा जीता गया? मणिपुर के द्वारा। सीधा सीधा प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। इसके अलावा बर्ड फ्लू के केसेस देखने को मिले केरला के अंदर, जिसके चलते लगभग 12,000 डक्स की वहां पर कलिंग की गई। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उनके अंदर इन्फ्लुएंजा, बर्ड फ्लू के केसेस देखने को मिले, जिसे कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे बर्ड्स की वहां पर कलिंग की गई थी, जिसके ऊपर सीधा सीधा प्रश्न जो है आपका बन सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। हमारी कंट्री है जो चिले, उन्होंने सेम सेक्स मैरिज को अप्रूवल दे दिया है। इसके ऊपर सीधा सीधा आपका प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए जो हमारा हैदरपुर वेटलैंड है बिजनौर के पास में, वेस्टर्न यूपी के अंदर जो हमें देखने को मिलता है, उसे भी रामसर साइट का दर्जा मिल चुका है। अगर हम भारत की बात करें, भारत के अंदर उत्तर प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स हमें देखने को मिलती है, और अभी हैदरपुर वेटलैंड को भी रामसर साइट का दर्जा जो है मिल चुका है। अगर हैदरपुर वेटलैंड की बात करें तो यहाँ पर लगभग 25,000 वाटर बर्ड्स की स्पीसीज हमें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो हमारा इंडियन ग्रास बर्ड है उसकी प्रजाति भी यहाँ पर देखने को मिलती है। इसके अलावा जो हमारा स्वैम्प डियर है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ध्यान में रखना, हैदरपुर वेटलैंड आपको कहां पर देखने को मिलेगा? कौन से राज्य के अंदर देखने को मिलेगा? उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर। आगे हम बात करते हैं स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल के बारे में। सीधा सीधा इसकी एब्रीवेशन जो है एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है, या फिर यह भी पूछा जा सकता है कि ये किस तरह की मिसाइल है। ध्यान में रखना, ये आपकी है एयर टू सरफेस मिसाइल। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीधा सीधा बन सकता है कि स्टैंड ऑफ एंटी टैंक मिसाइल आपकी किस तरह की मिसाइल है? एयर टू सरफेस मिसाइल है, और यहां पर इसकी एब्रीवेशन भी पूछी जा सकती है। आगे हम बात करते हैं यूनियन एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में, जिन्होंने अनाउंस किया है कि ड्रोन एक्सीलेंस सेंटर जो है माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ग्वालियर के अंदर सेटअप किया जाएगा। इसके अलावा इन्होंने ये भी अनाउंस किया था कि सेंट्रल गवर्नमेंट मध्य प्रदेश के अंदर 5 ड्रोन स्कूल्स जो है खोलने वाली है। ध्यान में रखना, आपके जो ड्रोन स्कूल्स हैं उन्हें कहां पर खोला जाएगा? मध्य प्रदेश के अंदर। और जो आपका ड्रोन एक्सीलेंस सेंटर है उसे कहां पर सेटअप किया जाएगा? माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ग्वालियर के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे हरनाज संधू जी के बारे में, जिन्होंने मिस यूनिवर्स 2021 का टाइटल जीता था। देखिए सीधा सीधा प्रश्न पूछा जा सकता है कि मिस यूनिवर्स 2021 कौन बनी थी? हरनाज संधू जी। अगर हम बात करें भारत की, भारत को आज तक सिर्फ 3 ही बार मिस यूनिवर्स का टाइटल प्राप्त हुआ है। सबसे पहले जो हमारी सुष्मिता सेन जी हैं उन्हें मिस यूनिवर्स का टाइटल प्राप्त हुआ था, उसके बाद में लारा दत्ता जी को, और अभी हरनाज संधू जी को। आगे बढ़ने से पहले एक चीज मुझे ध्यान में आई। देखिए जो हमारी करंट अफेयर्स की पहली वीडियो थी ना, वहां पर मैंने गलती से वर्ल्ड सॉइल डे आपको 7 दिसंबर बता दिया था, वो आपका 5 दिसंबर है। ध्यान में रखना, वर्ल्ड सॉइल डे आपका ऑब्जर्व किया जाता है 5 दिसंबर को,
7 दिसंबर को नहीं। इसके अलावा अगर हम बात करें, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भारत को रीइलेक्ट किया गया था। ये ऑर्गेनाइजेशन आपकी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर रही, तो यहाँ पर इसके हेडक्वार्टर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ध्यान में रखना, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेंगे लंदन के अंदर। इसके अलावा बात करते हैं पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप की। देखिए, पहला प्रश्न आपका बन सकता है कि जो हमारे चरणदीप सिंह जी हैं उनका संबंध कौन से खेल के साथ में है? उनका संबंध है ताइक्वांडो के साथ में। और जो हमारे चरणदीप सिंह जी हैं उन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप के अंदर। तो ये न्यूज़ आपकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। इसके ऊपर सीधा सीधा प्रश्न जो है आपको देखने को मिल सकता है। आगे हम बात करते हैं आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के बारे में। देखिए, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत जो है केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी, जब कोविड के चलते बहुत सारे लोगों का रोजगार जो है छिन गया था। तो यहाँ पर इस योजना के चलते केंद्र सरकार के द्वारा सब्सिडीज जो है दी जानी थी। आपका जो एम्प्लॉय है उन्हें, जो आपके एम्प्लॉयर हैं उन्हें यहाँ पर इंसेंटिव्स मिलने थे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर हायर किया जा सके और एम्प्लॉयमेंट जो है आपकी दोबारा से इंक्रीज की जा सके। और ये योजना उन लोगों के लिए थी जो 15,000 से कम की सैलरी जो है ड्रॉ करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट। तो अभी रिसेंटली एक डाटा आया था जिसके चलते हमें पता चला कि ये जो 2 वर्षों के लिए इंसेंटिव्स दिए जाने थे केंद्र सरकार के द्वारा, यहाँ पर इसके सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज कौन से राज्य के अंदर देखने को मिले हैं? तो ये राज्य आपका था महाराष्ट्र, उसके बाद में तमिलनाडु राज्य, उसके बाद में गुजरात। ध्यान में रखना, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के सबसे ज्यादा बेनिफिशरीज कौन से राज्य के अंदर देखने को मिले? महाराष्ट्र राज्य के अंदर, उसके बाद में तमिलनाडु राज्य का रैंक आता है और उसके बाद में आपका आएगा गुजरात राज्य। तो चलिए आज के लिए विराम लेता हूं, मिलता हूं अगले इंपॉर्टेंट पार्ट के साथ में। और अगर आपको करंट अफेयर्स अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, अगर आप कॉन्फिडेंट फील अभी भी नहीं कर रहे, तो गवर्नमेंट एग्जाम फंडा के मंथली करंट अफेयर्स रीड करिए, हमारे करंट अफेयर्स के मॉक टेस्ट दीजिए। आपकी करंट अफेयर्स की प्रेपरेशन चकाचक हो जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मिलता हूं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद।